नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम मार्च से लेकर जुलाई की जो सूजस है उसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आपकी आने वाली परीक्षाओं जैसे आरएस, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे पूरा देखिए। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है वन क्षेत्रों के बाहर वृक्ष यानी TOFR मतलब ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट रीजन, उसके तहत राजस्थान में कितने वृक्ष लगाए जाएंगे? तो वो है 5 करोड़ वृक्ष। ठीक है, तो TOFR योजना के तहत राजस्थान में कितने वृक्ष लगाए जाएंगे? तो वो है 5 करोड़ वृक्ष। ओके, अगला प्रश्न है कि राजस्थान सरकार ने कितने वेटलैंड की सूची जारी की है? तो राजस्थान सरकार ने 44 वेटलैंडों की सूची जारी की है जिसमें जो कि 19 जिलों में स्थित है। तो राजस्थान सरकार ने 44 वेटलैंडों की सूची जारी की है जो कि कितने जिलों में स्थित है? 19 जिलों में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है गोडावन प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो गोडावन प्रजनन केंद्र है जैसलमेर में। नेक्स्ट है हरित मुनिया संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित किया गया है? तो हरित मुनिया संरक्षण केंद्र स्थित किया गया है जो उदयपुर में, उदयपुर के बर्ड पार्क में क्या स्थित किया गया है? हरित मुनिया संरक्षण केंद्र। ओके, अगला प्रश्न है वर्तमान में राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो है 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है, 19 क्या है कंजर्वेशन रिजर्व थे, और क्या 4 क्या है टाइगर प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो क्या है 3 तो क्या है राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, 19 कंजर्वेशन रिजर्व और 4 क्या है टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक, फिर अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है जालाना जयपुर में, और दूसरा लेपर्ड प्रोजेक्ट कहाँ है? आमागढ़ जयपुर में। पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट है जालाना जयपुर और दूसरा लेपर्ड प्रोजेक्ट है आमागढ़ जयपुर में। ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान में कितने नेशनल पार्क है? वो है 3 नेशनल पार्क। कौन कौन से? पहला है रणथंभौर नेशनल पार्क, दूसरा केवलादेव नेशनल पार्क, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ओके, अगला प्रश्न है राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं? तो टाइगर प्रोजेक्ट है रणथंभौर, टाइगर प्रोजेक्ट सरिस्का, ठीक है, फिर तीसरा है मुकुंदरा हिल्स और चौथा कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। ठीक है, तो नवीनतम जो टाइगर प्रोजेक्ट है राजस्थान का वो कौन सा है? रामगढ़ विषधारी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो शाहबाद संरक्षित क्षेत्र है वो कहाँ पे स्थित है? 12 में। तलहटी संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? 12 में। रणखार संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? जालोर में। फुलियाखुर्द संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। ठीक है, तो शाहबाद संरक्षित क्षेत्र 12 में, तलहटी का संरक्षित क्षेत्र है वो भी 12 में, रणखार जालोर में, ये तो पूछा भी जा चुका है। ठीक है, रणखार संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? जालोर में। फुलियाखुर्द संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न हम देखते हैं बागदर्रा संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? उदयपुर में। बीड़ संरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है? झुंझुनू में। ठीक है, तो बीड़ संरक्षित क्षेत्र है झुंझुनू में। अगला प्रश्न है विश्व वानिकी उद्यान, विश्व वानिकी उद्यान कहाँ पे स्थित है? वो है जालाना डूंगरी जयपुर में स्थित है। ठीक है, विश्व वानिकी उद्यान है जालाना डूंगरी जयपुर में। राज्य वन नीति कब लागू की गई? तो वो की गई 2023 में लागू की गई। ठीक है, उसके अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? वो है 20% क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए? वनावरण। राज्य वन नीति 2023 में के अनुसार राज्य के 20% क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए? वनावरण होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो राज्य वन नीति 2023 लागू की गई ना, इससे पहले राजस्थान में कौन सी वन नीति थी? वो थी राज्य वन नीति 2010। ठीक है, 2010 के बाद सीधी कौन सी वन नीति आई? राज्य वन नीति 2023 आई। ठीक है, तो पृथ्वी की किडनी किन्हें कहा जाता है? तो पृथ्वी की किडनी कहा जाता है वेटलैंड, वेटलैंड होते हैं ना उन्हें क्या कहा जाता है? पृथ्वी की किडनी। नेक्स्ट है इको टूरिज्म पॉलिसी कब लागू की गई? तो वो है 2021 में। ठीक है, इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई 2021 में लागू की गई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ पर स्थित है? तो पहला बर्ड पार्क है वो है उदयपुर में। उदयपुर का जो रोज गार्डन है ना वहाँ पे स्थित है राजस्थान का पहला बर्ड पार्क। और आपने देखा था लेपर्ड रिजर्व, लेपर्ड रिजर्व कहाँ था? वो था जालाना डूंगरी जयपुर में था। ठीक है, और बर्ड पार्क कहाँ है? उदयपुर में। अगला प्रश्न है जैव विविधता। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जैव विविधता दिवस पर जंगल सफारी की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो वो 2 जगह की गई है, एक तो जयसमंद उदयपुर में, दूसरा बीड़ झुंझुनू। इन 2 जगह पर जैव विविधता दिवस के टाइम जंगल सफारी की शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट
वो कहाँ पे स्थापित किया गया है, वो किया गया है कोटा में। ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न कि दुनिया का पहला जो हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ पर स्थापित किया गया है, कोटा में। दुनिया की सबसे बड़ी नंदी की प्रतिमा भी कहाँ पे है, वो कोटा में है, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी घंटी भी कहाँ पे है, वो कोटा में है। और देश का पहला एलईडी गार्डन वो भी कहाँ पे है, कोटा में है, ठीक। तो सब अपन देखते हैं कि जो दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट कहाँ है, कोटा में। सबसे बड़ी घंटी कोटा में, नंदी की प्रतिमा कोटा में, एलईडी गार्डन कोटा में, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, अलवर को। सिलीसेट झील कहाँ पे स्थित है, अलवर में। भरतरी का मंदिर कहाँ है, अलवर में। पांडुपोल, भानगढ़ किला, ये सब कहाँ है, अलवर में। बाला किला भी कहाँ है, अलवर में। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में, ठीक है। तो इसमें से सिलीसेट झील अलवर में, सिंह द्वार अलवर, ठीक है। बाला किला इंपॉर्टेंट है, बाला किला कहाँ है, अलवर में। पांडुपोल कहाँ है, अलवर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ है, अलवर में, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है, वो है भरतपुर में, ठीक है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, वो भी स्थित है भरतपुर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़ में। सीता माता का वन्य जीव अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी के लिए, ठीक है। तो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़ में, जो कि प्रसिद्ध है उड़न गिलहरी के लिए। ओके, अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। तो महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है डबोक उदयपुर में। अगला प्रश्न है, कुरंजा पक्षी जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, साइबेरियन क्रेन या डेमोसाइल क्रेन, उसके लिए वो उसके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, वो है खींचन बाँप और जाम्बा स्थान, ठीक है। तो खींचन बाँप और जाम्बा स्थान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, वो है कुरजा पक्षी के लिए। कुरजा पक्षी को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, डेमोसाइल क्रेन कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित 44 वेटलैंडों में सबसे अधिकतम वेटलैंड किस जिले के अंतर्गत आते हैं, वो है बारां जिले के अंतर्गत, ठीक है। बारां के अंतर्गत कितने वेटलैंड आते हैं, 12, ठीक है। अगला प्रश्न है, किडनी ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की जो किडनी है वो किसे कहा जाता है, वेटलैंड को। बायोलॉजिकल सुपर मार्केट किसे कहा जाता है, वेटलैंड को, ठीक है। किडनी ऑफ अर्थ एंड बायोलॉजिकल सुपर मार्केट कहा जाता है, वेटलैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नवल सागर कहाँ पर स्थित है, नवल सागर स्थित है बूंदी में। साबेला तालाब कहाँ पर स्थित है, डूंगरपुर में। ये पूछा जा सकता है कि साबेला तालाब कहाँ है, डूंगरपुर में। नवल सागर कहाँ पर स्थित है, बूंदी में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, चूरू में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य चूरू में है, किसके लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृग के लिए, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वो कहाँ था, प्रतापगढ़ में था। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में, ठीक है। और किसके लिए प्रसिद्ध था, उड़न गिलहरी के लिए। जबकि ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, चूरू में स्थित है और कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है, जोड़बीड़ संरक्षित क्षेत्र। जोड़बीड़ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है, बीकानेर में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, प्रत्येक जिले में लवकुश वाटिका स्थापित करने हेतु कितना बजट दिया जाता है, वो दिया जाता है 2 करोड़ रुपए। हर एक जिले को अपने उसमें लवकुश वाटिका स्थापित करने के लिए बजट दिया जाता है 2 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, खेजड़ली बलिदान हुआ था, वो कहाँ हुआ था, जोधपुर में हुआ था। इसमें 1730 लोगों ने अपने प्राणों का त्याग दिया था। नहीं, ये हुआ था 1730 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसमें 363 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था, ठीक है। और इससे संबंधित कौन है, अमृता देवी। तो अमृता देवी किससे संबंधित है, खेजड़ली बलिदान से, ठीक है। नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था, चमोली, जो कि उत्तराखंड के रैण गांव में है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन हुआ था चमोली, उत्तराखंड के रैण गांव में हुआ था, ठीक है। हुआ था 1974 में हुआ था। और गोरा देवी किससे संबंधित है, चिपको आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। तो चिपको आंदोलन हुआ था कि कहाँ हुआ था, चमोली में हुआ था, जो कि उत्तराखंड में है। और इससे संबंधित है गोरा देवी। तो गोरा देवी कौन सा, चिपको आंदोलन। और जबकि खेजड़ली आंदोलन से अमृता देवी। अगला प्रश्न है, किस लेपर्ड रिजर्व में वन्य जीवों की निगरानी हेतु हाई रिजोल्यूशन के कैमरा लगाए गए हैं, ठीक है। ऐसा कौन सा लेपर्ड रिजर्व है जिसमें कि वन्य जीवों की निगरानी करने के लिए अधिक क्षमता वाले कैमरा लगाए गए हैं, वो है जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व, जो कि कहाँ है, पाली में। तो जवाई बांध लेपर्ड रिजर्व जो कि पाली में स्थित है, उसमें वन्य जीवों की निगरानी करने के लिए हाई क्वालिटी के कैमरा लगाए गए हैं। ओके, अगला प्रश्न है, एनवायरनमेंट डे यानी पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। एनवायरनमेंट डे 2023 की थीम क्या है, तो पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है।
बीट प्लास्टिक पोल्यूशन थीम किसकी है? एनवायरनमेंट डे 2023 की थीम है। अगला प्रश्न है किन दो टाइगर रिजर्व में होमगार्ड को नियुक्त करके विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है? ठीक है, तो ऐसे कौन से 2 टाइगर रिजर्व है जहाँ पे होमगार्ड को नियुक्त किया गया है और विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है? तो वो 2 टाइगर रिजर्व कौन से है? पहला है सरिस्का, दूसरा है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, सरिस्का कहाँ है? अलवर में, मुकुंदरा हिल्स कोटा वगैरह के पास है। ठीक है, तो कौन से 2 टाइगर रिजर्व है जिसमें कि होमगार्ड को नियुक्त किया गया है? वो है सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, बाकी के बचे 2 कौन से है? वो है रणथंभौर और कौन सा है? रामगढ़ विस्तारी, बाकी के बचे भी 2। और जबकि जो होमगार्ड को नियुक्त करके विशेष बाघ संरक्षण बल की स्थापना की गई है वो है सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स में। ओके, अगला प्रश्न है लक्ष्मण मंदिर व अपने जल महलों के लिए विख्यात कौन सा स्थान है? लक्ष्मण मंदिर और अपने जल महलों के लिए विख्यात है डीग, जो कि पहले कहाँ था? भरतपुर में, उसे अब एक नया जिला बना दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है जालोर दुर्ग होता है नेक्स्ट है जालोर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो जालोर दुर्ग है वो सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। तो जालोर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? सुकड़ी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी को पकाकर जो सजावटी सामान बनाने की कला होती है ना, वो क्या कहलाती है? टेराकोटा। लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाने की कला क्या कहलाती है? टेराकोटा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है कि टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? वो है मोलेला राजसमंद। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोलेला राजसमंद। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए मिट्टी की फड़ वो कहाँ पे बनाई जाती है? तो मिट्टी की फड़ बनाई जाती है मोलेला राजसमंद में। अगर सिर्फ आपसे ऐसा ही पूछा जाए कि फड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो आपको याद होगा शाहपुरा भीलवाड़ा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? फड़ के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिक पूछा गया है कि मिट्टी की फड़ के लिए स्थान कौन सा है, तो वो मिट्टी की फड़ के लिए है मोलेला राजसमंद। अगर आपसे सिर्फ यही पूछा जाए कि फड़ के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो फड़ के लिए तो हो गया शाहपुरा भीलवाड़ा, लेकिन अब पूछा गया है मिट्टी की फड़, तो मिट्टी की फड़ के लिए है मोलेला राजसमंद। ओके, अगला प्रश्न है जो मादल वाद्य यंत्र है उसका निर्माण कहाँ पर किया जाता है? वो भी मोलेला राजसमंद में किया जाता है। तो मिट्टी की फड़ का निर्माण मोलेला राजसमंद, और मादल वाद्य यंत्र है उसका निर्माण भी कहाँ किया जाता है? मोलेला राजसमंद में। अगला प्रश्न है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई इंडेक्स में राजस्थान को कौन सा स्थान दिया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई इंडेक्स में राजस्थान को रैंकिंग दी गई है 1+ रैंकिंग। ठीक है, तो कौन सी रैंकिंग मिली है? 1+ रैंकिंग। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी विद्यालय का संचालन महात्मा गांधी जो कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय है उनका संचालन कब से शुरू हुआ? वो हुआ जून 2019 से शुरू हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा आयोजित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-22 में देश के टॉप 3 जिले कौन से हैं? तो वो टॉप 3 जिले थे ना, वो तीनों ही कहाँ से थे? राजस्थान से थे। तो वो टॉप 3 जिले कौन से? पहला तो था सीकर, दूसरा था झुंझुनू और तीसरा था जयपुर। तो ये सीकर पहले नंबर पे, झुंझुनू दूसरे नंबर पे और जयपुर तीसरे नंबर पे। ये तीनों क्या है? भारत सरकार द्वारा जारी की गई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप 3 जिले हैं। पहला सीकर, दूसरा झुंझुनू और तीसरा जयपुर। ओके, अगला प्रश्न है काष्ठ कला यानी कि कावड़ से संबंधित है वो कौन सा है? बस्सी चित्तौड़गढ़। आपसे पूछा जाए कि काष्ठ कला से संबंधित है बस्सी चित्तौड़गढ़। आपसे पूछा जाए टेराकोटा के लिए फेमस कौन सा है? तो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, अभी आपने देखा था वो था मोलेला राजसमंद। ठीक है, ओके, अगला प्रश्न है कि चेस इन स्कूल एक्टिविटी इसकी शुरुआत कब की गई? तो चेस इन स्कूल एक्टिविटी की शुरुआत की गई 19 नवंबर 2022 को। 19 नवंबर को क्या आता है? इंदिरा गांधी की जयंती आती है। ठीक है, इंदिरा गांधी का जन्मदिन आता है। ठीक है, तो इस दिन क्या किया गया? चेस इन स्कूल एक्टिविटी की शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई? वो है नो बैग डे। तो राजस्थान में आपको पता है कि जो शनिवार को क्या होता है? नो बैग डे होता है, मतलब इस दिन बैग लेके नहीं जाना होता है। तो उस दिन क्या है स्कूलों में क्या खिलाया गया? चेस इन स्कूल एक्टिविटी की शुरुआत की गई इंदिरा गांधी के जन्मदिन के दिन 2022 में। ठीक है, 19 नवंबर 2022 में।
अगला प्रश्न है 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया रोहट पाली में, ठीक है। और ये कब आयोजन किया गया? 4 से 10 जनवरी 2023 को किया गया, ठीक है। और ये राजस्थान में जो जम्बूरी का आयोजन है वो कितने सालों के बाद हुआ था? तो जम्बूरी का आयोजन हुआ था 67 साल के बाद, 67 साल के बाद। ओके, अगला प्रश्न है नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला क्या है? नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला है 5+3+3+4, 5 3 3 4, ठीक है। यहाँ से 5 से मतलब क्या है? 5 से मतलब क्या हो गया? सबसे पहले हो गया बालघर LKG UKG, ठीक है। ये प्री प्राइमरी की 3 कक्षाएं हो गई, ठीक है, प्लस प्री प्राइमरी की 3 कक्षाएं, फिर आगे फर्स्ट सेकंड, ठीक है, फर्स्ट सेकंड। तो मतलब 5 5 का मतलब उस 5 से मतलब क्या होगा? वो कहाँ तक आएगा? सेकंड में, ठीक है। फिर +3 इसका मतलब है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फिर +3 इसका मतलब है 6 7 8, फिर +4 इसका मतलब है 9 10 11 12, ठीक है। तो 5+3+3+4, तो ये क्या है? नई शिक्षा नीति का फॉर्मूला है। अगला प्रश्न है 10वीं पास करने के बाद संकाय के चयन के लिए और करियर के मार्गदर्शन के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में एक प्रोग्राम चलाया गया, तो उस प्रोग्राम का नाम क्या है? वो है डायल फ्यूचर प्रोग्राम, ठीक है। ये वाला प्रश्न आपके सेकंड ग्रेड में भी पूछा गया था अभी। तो क्या है? 10वीं पास करने के बाद किस चीज़ के लिए अब 11वीं में जो अपन सब्जेक्ट लेते हैं ना, साइंस आर्ट्स कॉमर्स, ठीक है, तो संकाय के चयन के लिए और करियर के मार्गदर्शन के लिए, ठीक है। तो करियर के मार्गदर्शन और संकाय के चयन के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? वो चलाया गया था डायल फ्यूचर प्रोग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न है राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में कौन सा प्रोग्राम चलाया गया? तो राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालयों में प्रोग्राम चलाया जा रहा है वो है यूथ को जोड़ो। तो यूथ को जोड़ो प्रोग्राम कहाँ चलाया जा रहा है? वो है पुस्तकालयों में। तो अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, इन दोनों की शुरुआत कब हुई? 29 नवंबर 2022 को। बाल गोपाल योजना में क्या किया जाता है? सप्ताह में 2 दिन मिल्क पाउडर दिया जाता है, ठीक है, मिल्क पाउडर दिया जाता है। वो कौन कौन से दिन होते हैं? पहला तो कौन? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में क्या किया जाता है? सप्ताह में 2 दिन मिल्क पाउडर दूध दिया जाता है, ठीक है। तो वो 2 दिन कौन कौन से है? एक तो है बुधवार, एक तो कौन सा था? बुधवार था, और एक था शुक्रवार, एंड दूसरा कौन सा था? शुक्रवार। इन 2 दिन क्या दिया जाता है? मिल्क पाउडर दिया जाता है, ठीक है। 29 नवंबर 2022 को चालू की गई मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ठीक है। तो और मुख्यमंत्री निःशुल्क वितरण योजना में क्या किया जाता है? वो किया जाता है कि एक साल में यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाते हैं। और ये कौन सी कक्षा के लिए है? ये दोनों योजनाएं पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए ही है। पहली से 8वीं कक्षा तक वाले बच्चों को ही दूध पिलाएंगे और उन्हें यूनिफॉर्म देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना कहाँ की गई? तो राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ स्थित है? जयपुर में। और इसकी स्थापना किसने की थी? सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? सवाई राम सिंह द्वितीय ने की थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब कहाँ पर स्थापित की जाएगी? वो है पहला SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, दूसरा SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर, और तीसरा है कोटा मेडिकल कॉलेज। कौन सा है? कोटा मेडिकल कॉलेज। तो है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में, दूसरा SN मेडिकल कॉलेज जोधपुर में, और तीसरा कोटा मेडिकल कॉलेज। इन 3 जगह पर जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब को स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है भामाशाहों को प्रोत्साहन देने के लिए ज्ञान संकल्प पोर्टल द्वारा कौन कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया गया है? ठीक है, तो भामाशाह स्कूलों में कोई कोई राशि देते हैं, कोई मदद करते हैं, तो उनको कोई कठिनाई न होना उसके लिए राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल बनाया है। उसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। क्या है? मुख्यमंत्री विद्यादान कोष। इस पोर्टल के तहत भामाशाह आसानी से अपना मतलब जो दान दे सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है राधाकृष्ण आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। तो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी, वो कहाँ है? जोधपुर में। क्रीडा विश्वविद्यालय, ये कहाँ है? झुंझुनू में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्रीडा विश्वविद्यालय ये कहाँ पे है? झुंझुनू में। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि हमारे कान में कोई कीड़ा चला जाता है ना, तो हम क्या हो जाते हैं? झुंझुना जाते हैं। क्या होते हैं? झुंझुना जाते हैं। तो क्रीडा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है झुंझुनू में। ओके, अगला प्रश्न है
राजस्थान में ILD कौशल विश्वविद्यालय, ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में, ये याद रखना है। ILD कौशल विश्वविद्यालय कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट है हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, जयपुर में। ये भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, ये जयपुर में। तो जयपुर में कौन कौन से तीन है? ILD कौशल विश्वविद्यालय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी, ये तीनों कहाँ है? जयपुर में स्थित है, ठीक है। जबकि जोधपुर में क्या है? आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, पुलिस यूनिवर्सिटी, ये दोनों कहाँ हैं? जोधपुर में। और कीड़ा चला जाता है कान में तो क्या होता है? झुंझुना जाते हैं, मतलब क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ है? झुंझुनू में। अगला प्रश्न है राजस्थान आयुष नीति, आयुष नीति कब लागू की गई? 2021 में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो अपन आयुष आयुष में यह आता है ना, यह को कैसे लिखते हैं? ऐसे, ये दो हो गया और ये एक, यानी 21, तो ये हो गया यह, ठीक है। तो क्या हो गया? 2021 में। आयुष नीति कब हुई? 2021 में, ओके। अगला प्रश्न है हाल ही में लोधा, निषाद, केवट, इन सभी समाज के लिए एक बोर्ड बनाया गया, उस बोर्ड का नाम क्या है? अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड, ठीक है। तो ये अवंतीबाई लोधी, इनका संबंध किससे था? तो वो था 1857 की क्रांति से संबंधित था, ठीक है। 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। तो जो हाल ही में बनाए गए लोधा, निषाद, केवट समाज के लिए उत्थान के लिए जो बोर्ड बनाया गया है वो है अवंतीबाई लोधी बोर्ड। इनका संबंध किससे था? 1857 की क्रांति से था, ओके। अगला प्रश्न है आर्चरी अकादमी, आर्चरी अकादमी कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आर्चरी मतलब आ चढ़े कहाँ पे? डूंगर पे, मतलब आ चढ़े कहाँ? डूंगर पे। तो आर्चरी अकादमी कहाँ है? डूंगरपुर में। नेक्स्ट है फुटबॉल अकादमी, वो है कोलीडा और बांसवाड़ा में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो कोई भी बांस होता है ना, बांस, तो उसको अपन किस में नापते हैं? फुट में। तो फुट में किसको नापेंगे? बांस को होता है, बांस है, बांस को किस में नापेंगे? फुट में। तो बांस बांस मतलब बांसवाड़ा को, मतलब कोलीडा को किस में नापेंगे? फुट में, मतलब फुटबॉल अकेडमी, ठीक है। तो फुटबॉल अकेडमी कहाँ पर है? बांसवाड़ा और कोलीडा में, ओके। अगले पे है साइकिलिंग अकादमी, साइकिलिंग अकादमी कहाँ है? बीकानेर में। तो ऐसे अपन के शुरुआत के अल्फ़ाबेट आते हैं ना, ABC, तो बीकानेर यानी बी में क्या है? साइकिलिंग अकादमी, C, ठीक है। तो बी मतलब बीकानेर में क्या है? साइकिलिंग अकादमी, ओके। अगला प्रश्न है कुश्ती अकादमी, तो कुश्ती अकादमी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, अगर आपने सत्या मूवी देखी हो तो इसमें एक बताते हैं भीखू मात्रे, ठीक है। तो भीखू मात्रे बताते हैं, ठीक है। जो मनोज वाजपेयी का किरदार होता है वो होता है भीखू मात्रे, तो उसको याद रखेंगे, ठीक है। तो भीकू, भी से मतलब भीलवाड़ा, कू से मतलब कुश्ती, तो भीलवाड़ा में कौन सी अकादमी है? कुश्ती अकादमी है, ठीक है। अगला है एथलेटिक्स, एथलेटिक्स अकादमी कहाँ पर स्थित है? वो है राजगढ़ चूरू में स्थित है, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो पुराने टाइम में जो राजा महाराजा थे ना, वो ज़्यादा एथलेटिक्स में भाग लेते थे, मतलब तलवारबाजी वगैरह, वो भाला वगैरह चलाना, मतलब बहुत एथलेटिक्स से संबंधित थे। तो एथलेटिक्स से संबंधित क्या है? तो राजगढ़ चूरू, ओके। नेक्स्ट है कि बास्केटबॉल अकादमी कहाँ बनाई गई है? पहले बाड़मेर और सीकर में अभी बनाई गई है, ठीक है। और जैसलमेर में पहले से है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं बास्केटबॉल, तो बी ए का मतलब बाड़मेर में, एस के का मतलब सीकर में, और एल आता है तो मतलब जैसलमेर में। तो बास्केटबॉल अकेडमी कहाँ है? BA मतलब बाड़मेर, SK मतलब सीकर, और AL मतलब जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है हैंडबॉल अकादमी, हैंडबॉल अकादमी कहाँ है? जैसलमेर में। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अपन को किसी की भी जय जयकार करनी होती है ना, जय जयकार, तो अपन क्या करते हैं? हाथ उठाकर जय जयकार करते हैं, ठीक है। तो हैंड यानी हाथ उठाना, वो किससे संबंधित है? जय जयकार से। जय जयकार मतलब जय जय करने से संबंधित क्या है? हैंड, ठीक है। तो हैंडबॉल अकेडमी कहाँ होगी? जैसलमेर में, ओके। नेक्स्ट है काली तीर लिफ्ट परियोजना, तो काली तीर लिफ्ट परियोजना कहाँ स्थित है? धौलपुर में। तो ऐसे याद रख सकते हैं काली धौली, ठीक है। काला मतलब काली और धौली मतलब सफ़ेद, मारवाड़ी में, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। काली तीर लिफ्ट परियोजना कहाँ स्थित है? धौलपुर में स्थित है, ओके। अगला प्रश्न है गोडवाट देसूरी, जो कि पाली में स्थित है, उसको लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व
बनाया गया है। गोडवाट देसूरी जो कि पाली में है, उसे क्या बनाया गया है, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो वाड़ा खेड़ा संरक्षित क्षेत्र स्थित है सिरोही में। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो हमारे घर में कोई भी वाड़ा होता है ना, बाड़ा, तो उसको कहाँ पे बनाया जाता है? सिरे में बनाया जाता है, किनारे में बनाया जाता है, ठीक है, किनारे या सिरे में बनाया जाता है। तो वाड़ा खेड़ा सिरे में, मतलब सिरोही, ठीक। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ है? कोटा में, जो कि विज्ञान नगर कहाँ पर स्थित है? कोटा में स्थित है, ठीक है। अगला है डिजिटल प्लेनेटोरियम। डिजिटल प्लेनेटोरियम का मतलब होता है कि जहाँ पे ग्रहों की जानकारी दी जाती है। तो ग्रहों की जानकारी कहाँ दी जाती है? डिजिटल प्लेनेटोरियम। डिजिटल प्लेनेटोरियम का निर्माण कहाँ कराया गया है? कोटा में कराया गया है। तो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र भी कहाँ है? कोटा में। डिजिटल प्लेनेटोरियम भी कहाँ है? कोटा में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है कि हथकरघा और हस्तशिल्प निदेशालय ये कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है, ठीक है। राजस्थान हस्तशिल्प नीति कब लागू की गई? वो 2022 में। ऐसे याद कर सकते हैं कि हाथ कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हस्तशिल्प नीति कब हुई? कितने? 2022 में। और आपने देखा था कि आयुष में क्या हो गया? यह, तो मतलब 2-1 इस तरह से, ठीक है, 2021 में। अगला प्रश्न है कि संत पीपा है उसका उनके रिसर्च एवं स्टडी सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? वो है MLSU उदयपुर में, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की किस योजना के तहत प्रतिवर्ष 500 युवाओं को विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है? ठीक है, तो किस योजना के अंतर्गत युवाओं को विदेश जाकर और 5 उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल रहा है? वो है राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस। ये योजना कब चालू हुई? 2021 में। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना चालू हुई 2021 में चालू हुई, ठीक है। और इस योजना के तहत कितने बच्चों को विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिल रहा है? वो है 500 युवाओं को प्रतिवर्ष। अगला प्रश्न है, अनुप्रति कोचिंग योजना में प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है? वो है 30,000 विद्यार्थी प्रतिवर्ष। तो अनुप्रति कोचिंग योजना में प्रतिवर्ष कितने विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान की जा रही है? वो है 30,000 विद्यार्थी। ओके, अगला प्रश्न है कि एमसेन नीति कब लागू की गई? वो है 2020 में। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो एमसेन मतलब आपसे कोई बार बार ऐसे उधार रुपए मांग रहा है, तो आप बोले मैं सेंड नहीं करूँगा, ठीक है, सेंड करूँगा कितने? 0 तो एमसेन नीति हुई 2020 में, इस तरह से याद कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि कोरोना के समय तो जब स्कूलें अगर बंद थी तो है ना, बच्चों को है ना किसके द्वारा पढ़ाया जाता था? सोशल मीडिया के द्वारा, व्हाट्सएप पे उन्हें होमवर्क दे देते थे या क्लास लेते थे, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे जो सोशल मीडिया पे पढ़ाया जाता था ना, उस प्रोग्राम का नाम क्या था? उस प्रोग्राम का नाम था स्माइल। स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट क्या किसकी फुल फॉर्म है? स्माइल की, ठीक है। तो स्माइल की फुल फॉर्म है वो किस में भी पूछी जा चुकी है, वो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, ठीक है। तो ये क्या है? कोरोना के समय बच्चों को व्हाट्सएप के आधार पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम के वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालकर जो पढ़ाते थे, कोरोना के टाइम जो गवर्नमेंट शिक्षक थे वो क्या करते थे? अपने पाठ्यक्रम का वीडियो बना दिया, उसे यूट्यूब पर डाल के पढ़ा देते थे। योजना क्या कहलाती थी? ई कक्षा। क्या कहलाती थी? ई कक्षा योजना कहलाती थी। अगला प्रश्न है मिशन समर्थ। मिशन समर्थ योजना किससे संबंधित है? तो मिशन समर्थ योजना है मूक बाधिर और दृष्टिबाधित बच्चों को साइन लैंग्वेज में वीडियो बनाकर उन्हें पढ़ाया जाता था। ये क्या योजना क्या कहलाती है? मिशन समर्थ। तो मिशन समर्थ किसके लिए है? मूक बाधित और दृष्टिबाधित, मतलब ऐसे बच्चे जो बोल नहीं सकते और देख नहीं सकते उनके लिए है। उनको साइन लैंग्वेज में वीडियो बनाकर पढ़ाया जाता था। तो ये तो क्या है? मिशन समर्थ। और अगर आपसे बोल दिया जाए कि सक्षम योजना किससे संबंधित है? तो सक्षम योजना में क्या है? जो बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु क्या दिया जाता है? प्रशिक्षण दिया जाता है स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में। तो वो योजना तो क्या है? सक्षम। और मिशन समर्थ योजना क्या है? मूक बाधित और दृष्टिबाधित बच्चों को साइन लैंग्वेज में वीडियो बनाकर पढ़ाना। ओके, अगला प्रश्न है कि बच्चों के लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्स किस योजना के तहत चलाए जाते हैं? तो लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए चलाए जाते हैं ब्रिज कोर्स राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम योजना के अंतर्गत
ब्रिज कोर्स को पूरा करने के लिए बच्चों के लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए क्या चलाए जाते हैं, ब्रिज कोर्स चलाए जाते हैं। ओके, अगला है कि फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, तो वो है शाहपुरा भीलवाड़ा। नेक्स्ट है कि स्कूल से ड्रॉप आउट ले चुकी बच्चियों के लिए, ठीक है, उनको क्या है, स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा से। अगला प्रश्न है कि स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुकी बच्चियों को स्टेट ओपन स्कूल के माध्यम से शिक्षा से जोड़ने हेतु योजना चलाई गई है, उसका नाम है शिक्षा सेतु योजना। तो मतलब जो बच्चियां स्कूल से ड्रॉप आउट ले चुकी थी, ठीक है, उनको वापस किस में, उनको बोला जाए कि आप है ना ओपन स्कूल से 12वीं कर लो, 10वीं कर लो, ठीक है, तो उनको ओपन स्कूल से वापस शिक्षा प्रद से जोड़ने की योजना क्या है, शिक्षा सेतु योजना। ओके, अगला प्रश्न है कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना कब चालू की गई, वो चालू की गई 1 अप्रैल 2020 को। कालीबाई भील स्कूटी योजना चालू की गई 1 अप्रैल 2020। ओके, अगला प्रश्न है कालीबाई भील स्कूटी योजना में प्रतिवर्ष कितनी छात्राओं को स्कूटी मिलती है, तो प्रतिवर्ष मिलती है 10,050 छात्राओं को। कालीबाई भील स्कूटी योजना में प्रतिवर्ष 10,000 छात्राओं को स्कूटी मिलती है। तो किस किस कैटेगरी की छात्राओं को मिलती है, वह है SC ST अल्पसंख्यक EWS, ठीक है, इन सभी वर्ग की छात्राओं को किस में स्कूटी मिलती है, कालीबाई भील स्कूटी योजना में प्रतिवर्ष स्कूटी मिलती है। ओके, अगला प्रश्न है देवनारायण स्कूटी वितरण योजना, ठीक है, देवनारायण जो स्कूटी योजना है उसमें किसको मिलती है, अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को स्कूटी मिलती है। जबकि जो कालीबाई भील स्कूटी वितरण योजना में मिलती है SC ST OBC और EWS, OBC मतलब अल्पसंख्यक और EWS की छात्राओं को मिलती है। जबकि देवनारायण स्कूटी वितरण योजना में अति पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को स्कूटी मिलती है। तो अब अति पिछड़ा वर्ग की भी कौन सी 5 जातियां हैं जिनको की स्कूटी प्रदान की जाती है, वो 5 जातियां हैं। पहली है बंजारा, दूसरी गुर्जर, तीसरी गाड़िया लोहार, चौथी राइका या रेबारी जिसका नाम है देवासी, पांचवा है गडरिया, ठीक है। तो देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में कौन सी 5 जातियों को स्कूटी प्रदान की जाती है, पहली है बंजारा, गुर्जर, फिर है गाड़िया लोहार, फिर राइका रेबारी और पांचवी है गडरिया। नेक्स्ट है कि जो देवनारायण स्कूटी वितरण योजना में किस वर्ग की छात्राओं को स्कूटी मिलती है, तो वो है अति पिछड़ा वर्ग, ठीक है। अति पिछड़ा वर्ग की 5 जातियों को मिलती है, ये याद रखना है। तो वो 5 जातियाँ कौन कौन सी है, पहली है बंजारा, गुर्जर, तीसरी गाड़िया लोहार, चौथी राइका रेबारी, फिर है गडरिया, ठीक है। इन 5 जातियों को देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना के अंतर्गत स्कूटी प्रदान की जाती है। ओके, अगला प्रश्न है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कब लागू किया गया, वो लागू किया गया मार्च 2019 को, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार लागू किया गया मार्च 2019 को, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने वर्गों को स्कूटी प्रदान की जाती है, वो है 8 वर्गों को, ठीक है। 8 वर्ग कौन कौन से हैं, पहला है जनरल, OBC, SC ST अल्पसंख्यक, BPL निःशक्तजन और 8वां कौन सा है, EWS, ठीक है, EWS। इन 8 वर्गों की छात्राओं को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का लाभ मिलता है, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में क्या किया जाता है, 8वीं ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में ना स्कूटी नहीं देते, इसमें क्या होता है, रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार किस किस को दिया जाता है, 8वीं 10वीं और 12वीं में जिला में प्रथम आने वाली बच्चियों को दिया जाता है, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार कब दिया जाता है, वो इंदिरा गांधी की जयंती 19 नवंबर पर दिया जाता है, ठीक है। और ये कब चालू किया गया, मार्च 2019 को। और इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार में कितने वर्ग की छात्राओं को स्कूटी कितने वर्ग की छात्राओं को दिया जाता है, वो है 8 वर्ग। कौन कौन सा, जनरल, OBC, SC ST अल्पसंख्यक, BPL और निःशक्तजन। ओके, अगला प्रश्न है कि जो सूजस के जो मई का सूजस है उसमें है ना कुछ सिंचाई परियोजनाओं के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो लासी परियोजना कहाँ स्थित है, 12 में। परवन परियोजना 12 में। नेक्स्ट है कि बाटाडू का कुआं कहाँ है, बाड़मेर में। बंद बारेटा कहाँ है, भरतपुर में। नेक्स्ट है कि चिरमिरी या सिलमिली, नेक्स्ट क्या है, चिरमिरी या सिलमिली परियोजना कहाँ स्थित है, दौसा में स्थित है, ठीक है।
अगला है गरदड़ा और चाकन परियोजना कहाँ स्थित है? बूंदी में। गंभीरी और ओराई परियोजना कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में। बांकली बांध कहाँ है? जालोर में। ठीक है, बांकली बांध कहाँ पर स्थित है? जालोर में। ओके, नेक्स्ट है कि अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का कितना है? अगला प्रश्न है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? वो है 10.41%। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता भारत के कुल सतही जल की उपलब्धता का है 1.16%। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान में भूमिगत जल की उपलब्धता भारत के कुल भूमिगत जल का कितना है? 1.72%। तो सतही जल तो कितना है राजस्थान में? 1.16% भारत का। ठीक है, जबकि जो भूमिगत जल है वो कितना है? 1.72%। ओके, अगला प्रश्न है कि चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? तो चांद बावड़ी स्थित है आबानेरी दौसा में। हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? वो भी आबानेरी दौसा में। भांडारेज की बावड़ी कहाँ है? दौसा में। ये भांडारेज की बावड़ी क्या कितने मंजिल है? 5 मंजिला है। ठीक है, अगला है रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। सेठ सांगीदास साठी का कुआं है? फलोदी में। चौतीना कुआं या अनूप सागर कहाँ स्थित है? बीकानेर में स्थित है। फूल कुआं कहाँ है? बीकानेर में स्थित है। ठीक है, एक बड़ा कुआं जिसमें है ना पानी की सतह तक जाने हेतु सीढ़ियाँ होती है, उसे क्या कहा जाता है? बावड़ी कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल कुआं होता है उसमें तो कोई सीढ़ी नहीं होती है, लेकिन ऐसा कुआं जिसमें कि सीढ़ियाँ हो तो उसे क्या कहा जाता है? बावड़ी। बावड़ी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? स्टेप वेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेप वेल्स। स्टेप का मतलब सीढ़ी और वेल मतलब कुआं, सीढ़ियों वाला कुआं। ठीक है, ऐसा कुआं जिसमें सीढ़ियाँ पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बावड़ी। ओके, अगला प्रश्न है कि बावड़ियों का शहर यानी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है? बूंदी को कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स किसे कहा जाता है? बूंदी को। अगला है चांद बावड़ी का निर्माण कहाँ पर किया गया? चांद बावड़ी का निर्माण है आबानेरी दौसा में, और इसका निर्माण किसने किया? निकुंभ वंश के राजा चंद्रा ने किया था। चांद बावड़ी का निर्माण कहाँ पर किया गया? आबानेरी दौसा में। ठीक है, तो ये चांद बावड़ी है वो किससे? निकुंभ वंश के राजा चंद्रा ने किया था। ठीक है, चांद बावड़ी का निर्माण किसने किया था? निकुंभ वंश के राजा चंद्रा ने। नेक्स्ट है कि चांद बावड़ी में कितने मंजिला है? तो बावड़ी 13 मंजिला है। ओके, अगला प्रश्न है कि अंधेरी उजाला क्या है? अंधेरी उजाला क्या है कि चांद बावड़ी में एक छोटा सा कमरा है जिसे क्या कहा जाता है? अंधेरी उजाला। अगला प्रश्न है राजपूताना में सर्वप्रथम बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? वो है राव जोधा। राव जोधा ने सर्वप्रथम बावड़ी का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है कि वास्तुशास्त्र के ग्रंथ अपराजित परीक्षा की रचना किसने की थी? वो की थी भोज ने। ठीक है, अपराजित परीक्षा के अनुसार जो बावड़ियाँ कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। नंदा, जया, भद्रा, सर्वोत्मुख। तो ये नंदा, जया, भद्रा और सर्वोत्मुख ये सब क्या है? बावड़ियों के प्रकार है। फिर अगला प्रश्न है पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ है? पन्ना मीना की बावड़ी है आमेर जयपुर में। ठीक है, अगला है रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रानी जी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? वो है राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने। तो रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया था राव अनिरुद्ध की रानी नाथावती ने। अगला प्रश्न है हाडी रानी की बावड़ी कहाँ है? हाडी रानी की बावड़ी है टोडरायसी में। अगला है रंग महल की बावड़ी कहाँ है? सूरतगढ़ में। बाटाडू का कुआं है बायतू बाड़मेर में। ठीक है, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में। ये इंपॉर्टेंट है कि दूध बावड़ी कहाँ है? माउंट आबू में। ओके, अगला प्रश्न है कि अधर देवी माता का मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में। मेड़थनी की बावड़ी कहाँ है? मेड़थनी की बावड़ी है झुंझुनू में, और इसका निर्माण शार्दुल सिंह की रानी बखत कंवर ने करवाया था। ठीक है, मेड़थनी की बावड़ी कहाँ है? झुंझुनू में, और इसका निर्माण शार्दुल सिंह की रानी बखत कंवर ने करवाया था। कि अगला प्रश्न है टीलों की प्रोल कहाँ पर स्थित है? तो टीलों की प्रोल स्थित है गढ़सीसर। गढ़ीसर जैसलमेर में स्थित है टीलों की प्रोल। ठीक है, और गढ़ीसर कहाँ है? जैसलमेर में। तापी बावड़ी कहाँ है? जोधपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है जैसलमेर के जो पालीवाल ब्राह्मण होते हैं ना, मिट्टी का छोटा सा बांध बनाकर जल को संग्रह करते थे, तो जल संग्रहण की ऐसी तकनीक क्या कहलाती थी? खड़ीन। तो खड़ीन तकनीक किससे संबंधित है? वो है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है ऐसी बावड़ियाँ जिनके 3 और कलात्मक सीढ़ियाँ तथा एक और क्या हो 2-3 मंजिला मेहराब युक्त महल हो, वो क्या कहलाता है? जालरा। ठीक है, तो जालरा क्या होता है? ऐसा महल होता है, ऐसा बावड़ी होती है। जालरा भी एक प्रकार की क्या है? बावड़ी।
जिसके 3 और तो क्या होती है सीढ़ियाँ, 1 2 और 3, ऐसे 3 और क्या होती है सीढ़ियाँ, और एक और क्या होता है ऐसे महल होता है, ठीक है। 2-3 मंजिला मेहराब युक्त महल होता है, वो क्या कहलाता है झालरा। और झालरा के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है, जोधपुर। आपको कोई भी झालरा दे देना तो आप क्या करना, जो वो झालरा कहाँ है, मान लो आपको बोले तुर्जी का झालरा, पंचोली केसरी सिंह का झालरा, ये कहाँ है, तो ये है जोधपुर में, ठीक है। तो झालरा के लिए प्रसिद्ध स्थान जोधपुर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य ने। जूनागढ़ का अभिलेख किससे संबंधित है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य से, ठीक है। अब राजस्थानी के कुछ शब्द दिए गए हैं, उनका सूजस में दिए गए हैं, उनका मतलब क्या है वो देखते हैं। जैसे पालर, पालर का मतलब क्या होता है, बरसात का पानी। चेजारा, चेजारा का मतलब क्या होता है, राजस्थान में पुराने टाइम में क्या होता था, छोटी छोटी कुइयों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। तो उन कुई का निर्माण करने वाले जो लोग होते थे उन्हें क्या कहते थे, चेजारा। ओके, अगला प्रश्न है, पखाल। पखाल क्या होता था कि जो पुराने टाइम में एक चमड़े का थैला होता था, ठीक है, वो क्या पानी भरने में काम आता था। पखाल क्या होता था, एक चमड़े का बना हुआ थैला होता था जो कि पानी को भरने में काम आता था। अगला प्रश्न है, राम सागर झील कहाँ पर स्थित है, वो है हिंडोली बूंदी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी युवा मित्र योजना, ये जो कार्यक्रम चलाई गई है ये किसके द्वारा चलाई गई है, वो आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा चलाया गया है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, राजीव गांधी युवा मित्र बनाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, गांव गांव ढांडी ढांडी जाकर आम जन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हैं कि सरकार ये करिए, ठीक है। तो राजीव गांधी युवा मित्र है, वो उनका कार्य क्या होता है, वो गांव गांव जाकर आम जन को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराते हैं। फिर अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जयंती जो कि अब की आई थी 22 मई को, ठीक है, 22 मई 2023 को आई थी। उस दिन किस बोर्ड का गठन किया गया, वो बोर्ड है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड, उसका गठन किया गया। फिर अगला प्रश्न है, स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना कहाँ की गई, तो स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब की स्थापना की गई SMS हॉस्पिटल जयपुर में, ठीक है। स्ट्रोक इंटरवेंशन मतलब जो ब्रेन स्ट्रोक वगैरह होता है ना, उसके इलाज के लिए काम करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ है, वो है उदयपुर में। तो ऐसे याद कर सकते हैं, जो कला है उसका कला का हमेशा उदय होने देना चाहिए, ठीक है। तो भारतीय को लोक कला मंडल कहाँ है, उदयपुर में। अगला है, माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, ये भी कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में, ठीक है। इन दोनों के तत्वाधान में क्या है, राज्य स्तरीय कला महोत्सव का क्या हुआ, शुभारंभ। तो राज्य स्तरीय कला महोत्सव कहाँ मनाया गया, वो बनाया गया उदयपुर में। भारतीय लोक कला मंडल और माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से मनाया गया, ठीक है। तो कला महोत्सव है वो कब मनाया गया, 22 मई को, ठीक है। कला महोत्सव, राज्य स्तरीय कला महोत्सव मनाया गया 22 मई को मनाया गया। ओके, अगला प्रश्न है, 1 से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन कौन कौन से बुधवार और शुक्रवार को निःशुल्क मिल्क पाउडर प्रदान किया जाता है, ठीक है। ये योजना क्या कहलाती है, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना में क्या है, 1 से 8वीं तक के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन निःशुल्क मिल्क पाउडर दिया जाता है, ठीक है। और ये योजना कब चालू हुई, 29 नवंबर 2022 को चालू हुई। 29 नवंबर 2022 को एक और योजना चालू की गई, उसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ठीक है। तो 29 नवंबर 2022 को कितनी योजना चालू हुई, 2 योजना, पहले तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, दूसरी मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, ठीक है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी नाम दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने शनिवार को क्या घोषित किया, वो घोषित किया नो बैग डे, ठीक है। इस नो बैग डे के तहत जो महीने में शनिवार आते हैं, इस नो बैग डे के तहत महीने में जो शनिवार आते हैं उनमें लगभग 5 शनिवार मान के चलते हैं, ठीक है। तो पहले शनिवार को क्या होता है, राजस्थान को पहचानो, दूसरे शनिवार को भाषा कौशल विकास, तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान, चौथे शनिवार को क्या होता है, मैं भी वैज्ञानिक, और 5वें शनिवार को क्या रहती है, बाल सभा। तो पहले शनिवार को क्या होता है, राजस्थान को पहचानो, दूसरे को भाषा कौशल विकास, तीसरे को खेलेगा राजस्थान, चौथे को मैं भी वैज्ञानिक और 5वें को बाल सभा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 66वें नेशनल स्कूल गेम्स, इसमें क्या होता है, पूरे देश की सभी स्कूलें होती है वो भाग लेती है, ठीक है। उसमें राजस्थान ने कितने मेडल जीते, तो राजस्थान ने जीते 8, तो क्या जीते, गोल्ड।
9 जीते सिल्वर और 15 क्या जीते ब्रॉन्ज। ओके, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में किस अभियान के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? तो वो योजना है सक्षम योजना। तो सक्षम योजना में क्या किया जाता है? बालिकाओं को आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है कबड्डी अकादमी। कबड्डी अकादमी कहाँ है? डीडवाना में। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कब रवाना, रवाना मतलब डीडवाना, ठीक है। तो कब कबड्डी किससे संबंधित है? डीडवाना से, ठीक है। तो अगला प्रश्न है राजस्थान के किस बोर्ड को HRD काउंसिल का गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप दिया गया है? ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा बोर्ड है जिसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप दिया गया है? और ये अवार्ड कहाँ पे दिया गया है? मलेशिया में, ठीक है। तो वो बोर्ड है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को HRD काउंसिल का गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप दिया गया है, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न है सिटी पार्क। तो ये राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? क्योंकि राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के 2 प्रोजेक्ट होते हैं बेस्ट थे, ठीक है। तो वो 2 प्रोजेक्ट कौन कौन से थे? पहला तो था क्या? सिटी पार्क, ठीक है। सिटी पार्क कहाँ पे स्थित है? मानसरोवर जयपुर में, ठीक है। तो जो सिटी पार्क है उसे मिला है बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट का अवार्ड, ठीक है। जबकि जो कोचिंग हब प्रताप नगर है उसे मिला है एक्सीलेंस इन इनोवेशन अवार्ड, ठीक है। इस पार्क किससे संबंधित होगा? एनवायरनमेंट से। और जो ये कोचिंग हब है उसे मिला है एक्सीलेंस इन इनोवेशन से संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 मई जो कि जैव विविधता दिवस है, ठीक है, उस दिन जंगल सफारी की शुरुआत कहाँ पे की गई? उस दिन जंगल सफारी की शुरुआत की गई जय संबंध अभ्यारण्य उदयपुर में। अगला प्रश्न है जवाहर कला केंद्र। जवाहर कला केंद्र कहाँ स्थित है? वो है शिल्पग्राम जयपुर में, ठीक है। तो जैसे जवाहर जैसे जयपुर, ठीक है। यहाँ पे क्या किसका आयोजन किया गया? राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला, मतलब मसाले मेला का आयोजन हुआ 28 अप्रैल से 7 मई 2023 को। कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर में, ठीक है। तो मसाला मेला का आयोजन हुआ 28 अप्रैल से 7 मई, कहाँ पे? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। ओके, अगला प्रश्न है ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन कब हुआ? वह 5 से 7 मई को। कहाँ? जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ, ठीक है। तो मसाला मेला का तो आयोजन हुआ 28 अप्रैल से 7 मई को हुआ मसाला मेला का। जबकि हुआ ऑर्गेनिक फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ 5 से 7 मई को जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस योजना में पशुपालकों को 2 दुधारू पशुओं के लिए 40-40 हज़ार के बीमा की लाभ दिया गया है? तो वो किस योजना है जिसके अंतर्गत पशुपालकों को 40-40 हज़ार रुपये के बीमा का लाभ दिया गया है? वो है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में क्या है? अधिकतम कितने दुधारू पशुओं को लाभ मिल सकता है? वो है 2। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में कितने पशुपालकों को कितने मैक्सिमम कितने पशुओं के लिए बीमा की योजना की लाभ दिया गया है? वह है 2 दुधारू पशुओं के लिए। फिर अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना में पशुपालकों को प्रति लीटर कितने का अनुदान दिया गया है? वो है प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान दिया गया है, ठीक है। प्रति लीटर कितने? 5 रुपये का अनुदान दिया गया है। प्रति लीटर कितने का अनुदान दिया गया है? वो प्रति लीटर दिया गया है 5 रुपये का अनुदान दिया गया है। तो अगला प्रश्न है पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना कहाँ की गई है? तो पुलिस प्रशिक्षण स्कूल की स्थापना की गई है सिलोरा किशनगढ़ में की गई है। तो अगला प्रश्न है रागमाला द मिसिंग लिंक के पुस्तक के रचयिता कौन है? वो है तिलक गीतई। रागमाला द मिसिंग लिंक पुस्तक के रचयिता है तिलक गीतई। अगला है मेट्रो आर्ट गैलरी का निर्माण कहाँ किया गया है? वो किया गया है जयपुर में। मेट्रो आर्ट गैलरी का निर्माण किया गया है जयपुर में। तो अगला प्रश्न है पन्ना दाय व लोक देवता अमराजी भगत। तो अमराजी भगत को क्या भी कहा जाता है? अनगढ़ बावजी, ठीक है। अनगढ़ बावजी के पैनोरमा का निर्माण कहाँ किया गया है? वो किया गया है चित्तौड़गढ़ में। एक तो पन्ना दाय और दूसरा लोक देवता अमराजी भगत, इन दोनों के पैनोरमा का निर्माण किया गया है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो अमराजी भगत लोक देवता थे ना, उन्होंने क्या किया था कि प्लेग महामारी के दौरान लोगों को बचाया था, ठीक है। तो अमराजी भगत या अनगढ़ बावजी लोक देवता है, उन्होंने प्लेग महामारी के दौरान लोगों को बचाया था। तो उनका
उनका स्थल कहाँ पर स्थित है? वह है बदेसर चित्तौड़ के नरबदिया गांव में। ठीक है, अमराजी भगत का स्थल है बदेसर चित्तौड़ के नरबदिया गांव में। अगला प्रश्न है हाथी भाटा कहाँ स्थित है? तो हाथी भाटा स्थित है काकोड़ गांव टोंक में स्थित है। ठीक है, हाथी भाटा कहाँ पर स्थित है? वो है काकोड़ गांव टोंक में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि जो पांचना बांध है, ठीक है, पांचना बांध वो है, वो कहाँ पे बनाया गया है? पांचना बांध है करौली में। जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट है कि झालावाड़ में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना है? तो झालावाड़ में है सिंचाई परियोजना हरिश्चंद्र, कालीसिंध, पीपला, चोली, गागरीन, छापी और भीमसागर। ठीक है, छापी और भीमसागर परियोजनाएं कहाँ है? झालावाड़ में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तालाब शाही और पार्वती परियोजनाएं कहाँ है? धौलपुर में। तो ऐसे ही याद कर सकते हैं कि जब तालाब को पार करते हैं ना तो सब अपना धुल जाता है, मतलब कपड़े वगैरह सब धुल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जवाई बांध परियोजना जवाई सागर कहाँ है? पाली में। मेजा बांध कहाँ है? भीलवाड़ा में। चाना सागर, सोम कागदर, मानसी वागल, ये सब परियोजनाएं कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है कि सुकली और सेलवाड़ा ये परियोजनाएं कहाँ है? सिरोही में स्थित है। सोम कमला अम्बा और गैब सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। सोम कमला अम्बा परियोजना और गैब सागर कहाँ है? डूंगरपुर में। अगला प्रश्न है भारत सरकार का वह कार्यक्रम जिसके अंतर्गत 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल कनेक्शन देना है और प्रति व्यक्ति को 55 लीटर का जल उपलब्ध कराना है। तो वो योजना कौन सी है? वो है जल जीवन मिशन, JJM। ठीक है, JJM मिशन है वो किससे संबंधित है? ग्रामीण में क्षेत्रों से। ठीक है, और जल जीवन मिशन की योजना की शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को। जल जीवन मिशन में राजस्थान पहले कितने नंबर पे? पहले नंबर पे था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि शहरी निकाय में हर घर में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है? तो शहरी निकाय में पेयजल उपलब्ध कराने की योजना है अमृत 2.0। और ग्रामीण का आपको बोल दिया जाए तो ग्रामीण निकाय में है वो है JJM, जल जीवन मिशन। ओके, अगला प्रश्न है ERCP का मतलब है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसके अंतर्गत 2051 तक है ना कितने जिलों में पेयजल को उपलब्ध कराना है? वो है 13 जिलों में। ERCP परियोजना के अंतर्गत 2051 में कितने जिलों में पेयजल उपलब्ध कराना है? 13 जिलों में। ओके, अगला प्रश्न है देश का पहला बिहेवियरल लैब कहाँ पे बनाया गया? हमारे देश का पहला बिहेवियरल लैब बनेगा वो है हरीशचंद्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जो कि कहाँ पे स्थित है? जयपुर में। तो देश का पहला बिहेवियरल लैब बनेगा जयपुर में। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी कब लागू की गई? 2022 में। अगला है भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। उसका जो क्षेत्रीय स्टेशन कहाँ पे बनेगा? वो बनेगा गोडामलानी बाड़मेर में। भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय बनेगा गोडामलानी बाड़मेर में। अगला प्रश्न है स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रिपोर्ट, इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। नेक्स्ट है लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है? भरतपुर में। ठीक है, अगला प्रश्न है महंगाई राहत कैंप, इसका आरंभ कब हुआ? महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हुई 24 अप्रैल 2023 को। कहाँ से हुई? सांगानेर जो है उसकी महापुरा पंचायत से। तो महंगाई राहत कैंप की शुरुआत हुई 24 अप्रैल 2023 से। कहाँ से हुई? सांगानेर जयपुर की महापुरा पंचायत से। अगला प्रश्न है महंगाई राहत कैंप में कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? कितनी? तो 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है महंगाई राहत कैंप में। तो महंगाई राहत कैंप में कितनी जल कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है? तो वह है 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है महंगाई राहत कैंप में। ओके, तो ये शुरू करते हैं। तो वो योजनाएं कौन कौन सी है वो देखते हैं। ठीक है, पहली तो है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। ठीक है, इसमें 1 किलो चावल, 1 किलो शक्कर वगैरह ये सब देते हैं, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह से देते हैं। ठीक है, दूसरा है मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। तीसरी है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। चौथी है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कौन कौन सी योजनाएं आती है? वो आती है वृद्धजन समान पेंशन योजना, एकल नारी पेंशन योजना, विशेष योग्यजन पेंशन योजना, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन योजना। ठीक है, ये सभी योजनाएं सामाजिक सुरक्षा से संबंधित पेंशन योजनाएं हैं। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। ठीक है, अगली योजना है मुख्यमंत्री
निःशुल्क बिजली योजना, मतलब इसमें क्या होता है, घरेलू बिजली होता है, और जबकि ऊपर वाले में क्या था, कृषि बिजली था। ठीक है, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, फिर नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, लास्ट है गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसके अंतर्गत क्या होता है, नरेगा में जो 100 दिन का काम पूरा कर चुका है ऐसे परिवारों को अतिरिक्त कितने 25 दिन का रोजगार अतिरिक्त दिया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ऐसे परिवार जो कि नरेगा में 100 दिन का काम पूरा कर चुके हैं उनको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब कुल कितने दिन हो गए, 125 दिन का रोजगार दिया गया। ठीक है, जबकि कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनमें कि है ना अतिरिक्त कितने 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। नॉर्मल तो अतिरिक्त कितने दिन का 25 दिन का रोजगार दिया गया है, लेकिन कुछ श्रेणियों में अतिरिक्त 100 दिन का रोजगार दिया गया है। तो वो श्रेणियाँ कौन कौन सी है, शहरिया जनजाति, कथोड़ी जनजाति और विशेष योग्य जन। ठीक है, इनको है ना अतिरिक्त कितने दिन का रोजगार दिया गया है, 100 दिन का। तो मतलब इनका कुल रोजगार कितना हो गया, 100 + 100 200 दिन का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, ये कब लागू की गई, ये लागू की गई 9 सितंबर 2022 को। ठीक है, इसमें भी 25 दिन का गारंटी रोजगार देते हैं। ठीक है, 125 दिन का गारंटी रोजगार दिया जाता है। अगला प्रश्न है 2023-24 में बजट में सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। ठीक है, तो मतलब जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसमें है ना कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई, वो की गई 15% की वृद्धि। ठीक है, पहले जितनी मिलती थी ना उससे कितनी बढ़ेगी, 15% बढ़ेगी। ठीक है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में कौन कौन सी योजनाएं आती है, वो आती है वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, एकल नारी पेंशन योजना, विशेष योगीजन सम्मान पेंशन योजना, नेक्स्ट है लघु एवं सीमांत किसान पेंशन योजना। ठीक है, ये सभी योजनाएं किससे में आती है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में। वृद्धजन सम्मान, एकल नारी सम्मान, विशेष योगीजन सम्मान और लघु एवं सीमांत कृषक सम्मान पेंशन योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में किसानों को प्रति माह कितने यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाती है, वो है 2000 यूनिट की। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना में किसानों को प्रति माह 2000 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाती है। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, इसमें है ना घरेलू उपभोक्ताओं को कितनी बिजली दी जाती है, वो है 100 यूनिट की बिजली मुफ्त दी जाती है। ठीक है, जो किसानों को कितनी 2000 यूनिट की, और जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट की बिजली मुफ्त प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है किस योजना में पशुपालकों को अधिकतम 2 दुधारू पशुओं पर 40-40 हज़ार रुपये का बीमा का लाभ मिलता है, तो वो योजना है प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। ठीक है, कौन सी है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना। फिर अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना, तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में क्या होता है, दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर कितने की राशि मिलती है, 10 लाख रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चालू हुई थी 1 मई 2021 को चालू हुई थी। ठीक है, और इसमें कितने राशि का जो स्वास्थ्य बीमा मिलता है, वो 25 लाख रुपए का फ्री इलाज करवा सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, ये चालू हुई 1 अप्रैल 2023 को। ठीक है, और इसके अंतर्गत 500 रुपये में क्या दिया जाता है, गैस सिलेंडर प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, तो मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना प्रतिवर्ष क्या है, 5000 स्कूटियाँ प्रदान की जाती है, किसे, दिव्यांगों को। नेक्स्ट है उड़ान योजना, उड़ान योजना में क्या है, हर माह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण किया जाता है। ठीक है, तो उड़ान योजना किससे संबंधित है, सैनिटरी नैपकिन के वितरण से, और हर महीने कितने सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाता है, वह है 12 नैपकिन का। फिर अगला प्रश्न है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक, ठीक है, सेमिनार तथा कार्यक्रम के आयोजन के लिए राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई, वो है जालाना डूंगरी जयपुर में। ये इम्पोर्टेंट है प्रश्न कि जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई, वो की गई जालाना डूंगरी जयपुर में। और ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर किस चीज़ में काम होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैठक, सेमिनार इत्यादि के आयोजन में काम आता है। अगला प्रश्न है
राज्य महिला निधि की स्थापना कब की गई थी? 26 अगस्त 2022 को की गई थी। ठीक है, तो महिला निधि में क्या किया जाता है? महिलाओं को कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। तो वो ब्याज दर कितनी है? 8%। ठीक है, 8% के ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। तो राज्य महिला निधि की स्थापना की गई थी 26 अगस्त 2022 को। 8% की ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत गांव में कौन सी घास लगाई जा रही है? तो वो है नेपियर घास। कौन सी घास लगाई जा रही है? नेपियर घास। अगला है प्रश्न, ज्वाला माता का मंदिर कहाँ है? जोबनेर, जयपुर में। बुड्ढा जोहड़ गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? गंगानगर में। शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है? सांभर में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, राजस्थान में ना कितने नए जिले बनाए गए? 19 नए जिले बनाए गए और 3 नए संभाग बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए? वो है राम लुबाया समिति। ठीक है, कौन सी? राम लुबाया समिति की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान में 3 नए संभाग और 19 नए जिले बनाए गए हैं। ठीक है, तो 3 नए संभाग कौन कौन से है? वो है बांसवाड़ा, सीकर और पाली। ठीक है, तो कौन कौन से? बांसवाड़ा, सीकर और पाली, ये 3 क्या है? नए संभाग है। ठीक है, और 19 नए जिले कौन कौन से है वो देखते हैं। तो अनूपगढ़ बनाया गया है गंगानगर से। बालोतरा बनाया गया है बाड़मेर से। सांचौर बनाया गया है जालोर से। सलूम्बर ये किससे बनाया गया है? उदयपुर से। शाहपुरा बनाया गया है भीलवाड़ा से। गंगापुर सिटी किससे बनाई गई है? सवाई माधोपुर से। खैरथल बनवाया गया है अलवर से। डीग बनाया है भरतपुर से। नीम का थाना बनाया है सीकर से। डीडवाना कुचावन बनाया है नागौर से। अगला प्रश्न है, इन सभी से तो क्या है? एक एक जिला ही बना है। ठीक है, इन सभी जिलों से एक एक जिला बना है। बाकी अब देखते हैं, अजमेर से है ना 2 नए जिले बनाए गए। कौन सा? केकड़ी और ब्यावर। जोधपुर से कितने? 3 नए जिले बने हैं। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहरी और फलोदी। जयपुर से 4 नए जिले बने हैं। कौन कौन से? जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, दूदू और बहरोड कोटपुतली। ठीक है, जोधपुर से 4 नए जिले कौन से बने हैं? जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहरी, दूदू और बहरोड कोटपुतली। दूदू है वो राजस्थान का सबसे छोटा जिला हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? टोंक में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अनुसार मंत्रिमंडल होता है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? वो है 164(2). ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है? 164(2) के अंतर्गत मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ओके, अगला प्रश्न है, राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो वो चल रही है 15वीं विधानसभा। अगला प्रश्न है, IT दिवस 2023 का आयोजन कब किया गया? वो किया गया 19 से 21 मार्च 2023 को किया गया IT दिवस 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी सर्विस एवं इनोवेशन हब ये कहाँ पे स्थापित किया गया? जोधपुर में। राजीव गांधी सर्विस एवं इनोवेशन हब है जोधपुर में। इसका काम क्या है? ये स्टार्टअप एवं सर्विस प्रोफेशनल के लिए सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो स्टार्टअप और सर्विस प्रोफेशनल्स के लिए सुविधा उपलब्ध कराने का काम कौन करता है? राजीव गांधी सर्विस एवं इनोवेशन हब। और ये कहाँ पे स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा एक फिर नेक्स्ट प्रश्न है, डब्ल्यू हब क्या है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो डब्ल्यू हब क्या है? राजीव गांधी सर्विस एवं इनोवेशन हब में जो महिला इनोवेटर्स होती है। ठीक है, राजीव गांधी, नेक्स्ट है डब्ल्यू हब क्या है? तो राजीव गांधी सर्विस एवं इनोवेशन हब में जो महिला इनोवेटर हैं उनके लिए अलग से स्पेस उपलब्ध कराना के लिए क्या बनाया गया है? डब्ल्यू हब। तो डब्ल्यू हब कहाँ पे है? वो भी कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है, तो डब्ल्यू हब कहाँ है? राजीव गांधी सर्विस एवं इनोवेशन हब के अंदर ही है, महिला इनोवेटर्स के लिए अलग से स्पेस। ओके, अगला प्रश्न है, स्मार्ट विलेज की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? वो है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। तो स्मार्ट विलेज की स्थापना की जा रही है जवाहर कला केंद्र जयपुर में। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना ये कब से चालू की गई? ये चालू की गई 2 अक्टूबर 2011 से। ठीक है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना कब चालू की गई? 2 अक्टूबर 2011 से। ठीक है, तो इसमें क्या है? सामान्य रोगी को तो कहते हैं 3 दिन की दवाई जाती है और विशेष कंडीशन वाले रोगी को 7 दिन की दवाई दी जाती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल इसका आयोजन कब हुआ? कहाँ हुआ? उम्मेद गार्डन जोधपुर में।
और कब से कब हुआ, 25 से 27 मार्च को हुआ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के विभिन्न विभिन्न जगहों पे होली के टाइम अलग अलग आयोजन होते हैं। ठीक है, उन सभी को देखते हैं। जैसे कोड़ा मार होली कहाँ खेली जाती है, भिन्नाई में। रोने बिलखने वाली होली जोधपुर में। डेगची मार होली बीकानेर में। गोटा मार होली कहाँ खेली जाती है, भीनमाल में। नेक्स्ट है नहान। नहान का आयोजन कहाँ होता है, सांगोद कोटा में। अंगारों की होली केकड़ी में। मुर्दे की सवारी भीलवाड़ा में। बादशाह की होली कहाँ होती है, नाथद्वारा में। दूध दही की होली कहाँ होती है, नाथद्वारा में। ठीक है। नेक्स्ट है चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य कहाँ पे किया जाता है, भरतपुर में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, चरकुला नृत्य भरतपुर में। पत्थरमार होली बाड़मेर में। अगला प्रश्न है कि चंग एवं गीदड़ नृत्य कहाँ है, शेखावटी में। रम्मत या तणी काटना कहाँ है, बीकानेर में। सोमनाथ शिवालय कहाँ पर स्थित है, पाली में स्थित है। ओके। अगला प्रश्न है महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो बनाई गई स्पेशल टास्क फोर्स, उसका नाम क्या है, निर्भया स्क्वाड। ठीक है। जागृति बैक टू वर्क योजना, इसके अंतर्गत क्या है, कामकाजी जो महिला है जो अपना काम छोड़ चुकी है उनको वापस से कार्य से जोड़ना। ठीक है। उनको कार्य से कैसे, उनको महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध कराना है। ठीक है। जागृति बैक टू वर्क में महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा उपलब्ध कराना है। तो अगला प्रश्न है राजस्थान में महिला योजनाएं हैं उनको फंड उपलब्ध करवाने के लिए किस निधि की स्थापना की गई है। तो राजस्थान में जितनी भी महिला योजनाएं चलती है तो उनको चलाने के लिए फंड चाहिए होता है, तो उनको फंड उपलब्ध हो आसानी से, उसके लिए है ना 2019 में एक निधि की स्थापना की गई, उसका नाम है राजस्थान, उस निधि का नाम क्या है, इंदिरा महिला शक्ति निधि। ठीक है। तो राजस्थान में होने वाली योजनाओं को फंड उपलब्ध कराने के लिए किस निधि की स्थापना की गई, वो है इंदिरा महिला शक्ति निधि की। ठीक है। नेक्स्ट है कौशल सामर्थ्य योजना। तो कौशल सामर्थ्य योजना किससे संबंधित है, महिलाओं को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने से संबंधित है। ठीक है। कौशल सामर्थ्य योजना महिलाओं को कंप्यूटर की ट्रेनिंग देने से। नेक्स्ट है मिनी फूड पार्क कहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, पहला है चांदन जैसलमेर में, दूसरा मारवाड़ जंक्शन पाली में स्थापित किए जाएंगे। अगला है साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन सेंटर कहाँ है, वो है राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में। ठीक है। तो साइबर क्राइम है होते हैं तो कंप्यूटर से संबंधित क्राइम, ठीक है, उनसे संबंधित इन्वेस्टिगेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में। अगला प्रश्न है ओलंपिक, राजस्थान सरकार द्वारा ओलंपिक में मेडल जीतने वालों को कितने रुपए का इनाम दिया जाता है। तो ओलंपिक में गोल्ड जीतता है उसे 3 करोड़, सिल्वर जीतने वाले को 2 करोड़, ब्रॉन्ज जीतने वाले को 1 करोड़। मतलब ओलंपिक में जीतने वालों को 1 करोड़ का इनाम दिया जाता है। ठीक है। जबकि कॉमनवेल्थ में जीतने वालों को, गोल्ड जीतने वालों को 1 करोड़, सिल्वर कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में, ठीक है, गोल्ड जीतने वालों को 1 करोड़, सिल्वर जीतने वालों को 60 लाख, ब्रॉन्ज जीतने वालों को 30 लाख, ठीक है, का इनाम दिया जाता है। तो ओलंपिक में तो कितना है इनाम ज़्यादा है, तो कितना है 3-2-1, जबकि जो कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों में कितना है 1, 60 और 30, इतना इनाम है। ठीक है। इसके अलावा जो पदक जीतने वाले लोगों को सरकारी नौकरी में 2% का आरक्षण दिया गया है। कितने का, 2% का आरक्षण दिया गया है पदक विजेताओं को। ओके। अगला प्रश्न है जयपुर के जयरामपुरा, उसमें क्या स्थित है, दादर धाम। ठीक है। दादर धाम किसकी तपोस्थली है, वो है जगजीवन, जो कि दादू के शिष्य थे। तो दादर धाम कहाँ है, जयपुर में। और दादर धाम किसकी तपोस्थली है, जगजीवन, जो कि दादू के शिष्य थे। तो अगला प्रश्न है फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ है, जोधपुर में। रीजनल कैंसर सेंटर कहाँ है, जोधपुर में। अगला प्रश्न है कि फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ पर स्थित है, तिवरी, जोधपुर में। नैनो टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ है, आरटीयू, कोटा में। जो यूरेनियम के भंडार कहाँ से मिले हैं, खंडेराव सीकर से। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।